हेलो गाइस, आज हम पॉलिटी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के साथ हम कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के भाग 8 किससे संबंधित है? सो पार्ट 8 of the constitution, part 8 of the constitution deals with UT, union territories. आर्टिकल है 239 to 242, केंद्र शासित प्रदेश से हमारा रिलेटेड है। तो हम पार्ट्स पहले देख लेते हैं, जो मैंने टोटल पार्ट्स आपको बताया था। पार्ट्स में हमारा फर्स्ट पार्ट है, सो हमारा फर्स्ट पार्ट है गाइस, पार्ट फर्स्ट है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। आर्टिकल 1 to 4 है। एंड पार्ट 2 में क्या है, सिटीजनशिप है। 5 to 11 है। एंड पार्ट थर्ड हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किया गया है, आप ये मुझे बताइए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या चीज़ें कहाँ से बोरो किया गया है। लाइक ब्रिटिशर्स हम पर राज करके गए हैं, तो हम उनसे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बोरो किए हैं। जैसे कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो किया है, पहले हम इसको देखते हैं फिर हम पार्ट्स देखते हैं। तो ब्रिटेन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। और हमने क्या लिया है, रूल ऑफ लॉ लिया है। हमारे यहाँ जाहिर सी बात है रूल करके गए हैं, तो हम उनसे रूल ऑफ लॉ भी हमने उनसे लिया है। एंड हमने लिया है सिंगल सिटीजनशिप। हमने क्या लिया है, सिंगल सिटीजनशिप भी हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से बोरो किया है। अब जैसे यूएसए की है डुअल सिटीजनशिप, लेकिन हमारे यहाँ का क्या है, इंडिया का क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। एंड हम कैबिनेट सिस्टम भी ब्रिटेन से ही लिए हैं। एंड और क्या हम बोरो किए हैं ब्रिटेन से, हम बाई कैमरलिज्म किए हैं, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा, बाई कैमरलिज्म भी हम ब्रिटेन से ही बोरो किए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आयरलैंड से हमने क्या क्या बोरो किया है। आयरलैंड से हमने क्या क्या बोरो किया है, हमने बोरो किया है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने लिया है आयरलैंड से। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का लिया है। एंड हमने क्या लिया है, मेंबर नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए, वो भी हमने आयरलैंड से बोरो किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं यूएसए से हमने क्या क्या लिया है। वहाँ से हमने पहली बात तो लिया है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, हमने लिया है। उसके बाद हमने लिया इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल में है आप ये मुझे बताइएगा, और इम्पीचमेंट के थ्रू हम प्रेसिडेंट को कैसे हटाते हैं, इम्पीचमेंट के 2-3 रूल्स भी आप मुझे बताइएगा। एंड नेक्स्ट हम यूएसए से क्या लिए हैं, फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन हमने लिया है यूएसए से। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, मतलब इम्पीचमेंट लगाकर प्रेसिडेंट को हटा रहे हैं, फंक्शन लिए हैं। उसके बाद रिमूवल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन लगा करके, ये भी हमने यूएसए से ही लिया है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हमने लिया है यूएसए से। और हमने क्या यूएसए से लिया है, और हमने लिया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी हमने लिया है यूएसए से ही, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने लिया है। और हमने लिया है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये भी लिया है यूएसए से ही। प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, जैसे बुक्स में देखो स्टार्टिंग में चैप्टर नेम्स लिखे होते हैं, उसी तरह से हमारा प्रियम्बल भी हम कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमने कनाडा से क्या क्या बोरो किया है। कनाडा से हमने बोरो किया है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म कह सकते हो आप, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है, वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टेट, सेंटर जहाँ पर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट होगा वो हम होता है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। अब जैसे कोविड-19 के टाइम पे देखो सेंट्रल मोर स्ट्रॉन्गर देन है स्टेट से, ये हमें दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। और हमने कनाडा से क्या बोरो किया है, सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर एट द स्टेट। अब देखो चीफ मिनिस्टर को तो पीपल ही, चीफ मिनिस्टर को पीपल ही मतलब हम लोग, हम और आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है।
लेकिन जो गवर्नर होता है उसे प्रेसिडेंट में यानी कि सेंटर अपॉइंट करके स्टेट में भेजता है, कि मतलब एक मेंबर होना चाहिए सेंटर का स्टेट में ना। एंड हमने क्या लिया है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमने लिया है कनाडा से, ठीक है। कनाडा से ये सारी चीज़ें हमने बोरो की है। और उसके बाद जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या बोरो किया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने बोरो किया है, ऑस्ट्रेलिया से सबसे पहली बात तो हमने बोरो किया है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में तो जान ही रहे होंगे, जिसपे स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलकर रूल्स बनाते हैं। एंड हमने क्या लिया है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा का जॉइंट सिटिंग जो होता है वो हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल हमारा है 108 में है। और हमने क्या लिया है ऑस्ट्रेलिया से, हमने लिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में जो फ्रीडम है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूएसएसआर से हमने क्या लिया है। यूएसएसआर से हमने क्या बोरो किया है, जो कि अब रसिया है। अब क्या है, रसिया है। तो वहाँ से हमने क्या लिया है, वहाँ से पहली बात तो हमने पार्ट्स लिए हैं जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम 4/3 तक पढ़े हैं, अभी आगे देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कहाँ से क्या बोरो किया गया है। पार्ट्स लिए हैं हमने रसिया से। और हमने क्या लिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए हैं, ठीक है। टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आप मुझे बताना, ठीक है। अभी कितने पहले थे और अभी कितने हैं रिसेंट में, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। और हमने क्या लिया है यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, द डील्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो कि एक्सप्रेस्ड इन प्रियम्बल, हमारे प्रियम्बल में जो कि है। और हमने अब आ जाएंगे हम फ्रांस से क्या क्या लिया है। फ्रांस से तो बहुत सारी कम चीज़ें हमने बोरो की हैं, फिर भी हालांकि देख लेते हैं क्या क्या बोरो किए हैं। फ्रांस से हम लिए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, ठीक है, वी आर रिपब्लिक, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक हमने लिया है। एंड हम लिए हैं आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि कंटेन्ड इन द प्रियम्बल, हमारे प्रियम्बल में तीनों वर्ड है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी क्या हो रही है, आज़ादी, इक्वालिटी समानता, फ्रेटर्निटी भाईचारे की भावना, ठीक है। एंड जर्नी से हमने क्या लिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम इमरजेंसी लिए हैं जर्नी से हम। आर्टिकल आप मुझे बताइएगा, बहुत इजी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है। साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया है हमने, साउथ अफ्रीका से लिया है इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ साउथ अफ्रीका से लिया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अमेंडमेंट, ठीक है। इसके बिना मतलब चीज़ें थोड़ी सी अधूरी रह जाती हैं, टाइम टू टाइम हम चीज़ें इम्प्रूव करते रहें, वो तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। आर्टिकल हमारा है 368 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अब हम पार्ट पे ही चलते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सो पार्ट 4 हमारा क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि अभी बताया हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, ठीक है। DPSP इम्पॉर्टेंट है, DPSP का आर्टिकल क्या है 36 to 51, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा 4A हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है, रशिया, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया, फंडामेंटल राइट्स USA एंड DPSP कहाँ से लिए गए, आयरलैंड। एंड नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 5 यूनियन, द यूनियन, आर्टिकल 52 to 152 है। एंड पार्ट 6 हमारा है द स्टेट्स, आर्टिकल 152 to 237, ठीक है। आर्टिकल 152 to 237। एंड हमारा नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है हम वही देखते हैं। पार्ट 8 अभी के हम जैसे देख चुके हैं, द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड पार्ट 6 में हमारा क्या है, पार्ट 8 में हमारा क्या है, द
द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, इसमें यूटी है और यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल क्या है 239 टू 242। एंड नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है पार्ट 9 द पंचायत। ओके, क्या आ जा रहा है द पंचायत। आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक है, ठीक है। एंड पार्ट हमारा 9A होगा। पार्ट हमारा 9A है द म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। द म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं जो कि 243P टू 243ZZ तक है। ओके, एंड हमारा पार्ट 9B है द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, द पंचायत और द म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। पंचायत, उसके बाद हमारा आ जाएगा म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। इसका वो भी आप देख लीजिएगा। पार्ट 10 हमारा क्या है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। आर्टिकल 244 टू 244A तक है। एंड 11 क्या है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। आर्टिकल 245 टू 263। एंड हमारा 12 क्या है 12 हमारा पार्ट में क्या है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हम अपना देखेंगे 11 हो गया, 12 हो गया, 13, 15 देख लो सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। एंड पार्ट 15 का ए जो है, अब सीधे आप इलेक्शन वैसे आ जाइए, लेकिन ये सब भी थोड़ा एक बार आप देख लीजिएगा, वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। आर्टिकल 15A में हमारा आ जाएगा ट्रिब्यूनल्स। एंड उसके बाद हम इलेक्शन देखेंगे। इलेक्शंस हमारे आ जाएंगे पार्ट 16 में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमारा आ जाएगा स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग सर्टन क्लासेस। 3 मतलब स्पेशल क्लासेस, सर्टन क्लासेस, एक स्पेसिफिक क्लास की बात की जा रही है। 330 टू 342 में है। एंड लैंग्वेजेस जिस पार्ट में है वो हमारा इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल इसका इम्पोर्टेंट है 343 टू 351 में है। एंड इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिया गया है जर्नी से, ठीक है, जर्नी से। इमरजेंसी प्रोविज़न आर्टिकल भी मैंने पूछा था आपसे, आर्टिकल देख लो 352 टू 360, ठीक है, 352, 354 एंड 360। आई थिंक 4 का गैप रहता है। एंड नेक्स्ट हमारा है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल जैसा कि मैंने बताया था 368, और कहाँ से लिया गया था, ये रिवीजन करते चलिए थोड़ा सा। 368 लिया गया है साउथ अफ्रीका से। और क्या लिया गया था, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। एंड नेक्स्ट पार्ट में है टेम्पररी ट्रांजेक्शन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टाइटल डेट एंड कमेंसमेंट एक्सेट्रा 392 टू 395। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, अब 2-3 क्वेश्चन हम लगातार कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया तो क्वेश्चंस थोड़े कम हुए। फ़िलहाल हमें एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को किसके द्वारा चुना जाता है। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन है लेफ्ट टू द पार्लियामेंट टू डिसाइड द लॉ हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज विल बी इलेक्टेड। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट पर टोटली डिपेंड छोड़ देता है कि आप कैसे रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इलेक्ट करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो पार्लियामेंट इनेक्टेड द यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउसेस ऑफ पीपल। हाउसेस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा। Act 1965 which the members of Lok Sabha from the Union Territories are also chosen by direct election, जो कि डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करता, उसमें पार्लियामेंट पे टोटली वो छोड़ देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ऑपरेशन के दौरान जारी आपातकाल की घोषणा में लोकसभा की अवधि कितनी अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर कोई ऑपरेशन चल रहा हो इमरजेंसी के टाइम पे,
तो उस टाइम जो लोकसभा का टाइम पीरियड होता है उसे कितना एक बार में बढ़ाया जा सकता है, तो एक बार में हम क्या कर सकते हैं, 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं। ड्यूरिंग पीरियड द लोकसभा कैन एक्सटेंडेड टेन्योर बाई अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम, एक टाइम पे 1 ईयर ही बढ़ाया जा सकता है अगर कोई ऑपरेशन चल रहा हो एमरजेंसी के टाइम पर। तो देखो पहले एमरजेंसी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे नेक्स्ट सेशन में देखना चाहिए लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 356, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन उस पर किस पे होता है, ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होते हैं उनकी सिफारिश पे जो हमारा एमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है स्टेट में, ठीक है। ये इस तरह से एमरजेंसी हमारा 1975 टू आई थिंक 1977 में डिक्लेयर हुआ था। उस टाइम पे हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 222 एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र किसके अंतर्गत आता है, तो ये सिंपल सी बात है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट ही देखेगी हमारा। आर्टिकल 222 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफ़र ऑफ अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर डील्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल हमारा 222 ये बताता है कि अगर कोई भी हमें मतलब किसी भी जज को हमें ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, तो ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो गाइस इस लेक्चर को हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हालांकि आज क्वेश्चंस थोड़े कम हो पाए लेकिन हम नेक्स्ट सेशन में हम थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा कर लिया करेंगे नेक्स्ट सेशन से। थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।